हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? नहीं आ रहा है। अच्छा, रहने दो। आज हम बात करेंगे प्रत्यास्था के बारे में। प्रत्यास्था यानी स्ट्रेचेबल पदार्थ के बारे में। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इसका इंग्लिश नाम अभी फेमस है ना मार्केट में, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब कि एग्जांपल तुम लोग रबर से समझ सकते हो। रबर रबर को खींच करके छोड़ देते हो तो वो अपना मूल रूप में बाद में आ जाता है। तो उसको समझने के लिए हम लोग को पहले पदार्थ के संरचना के बारे में समझना पड़ेगा। तो दुनिया के सब चीज क्या चीज से बना होता है? कोई ना कोई परमाणु से मिलकर के बना हुआ होता है। दुनिया के सारे चीज क्या चीज से मिलकर बना होता है? कोई ना कोई परमाणु से। अब वो प्रत्येक परमाणु कितने कणों से मिलकर बना होता है? कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कैसा आवेश? धन आवेश। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश रहता है? न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और ये दोनों कहाँ रहते हैं? नाभिक में। और ये नाभिक में किस वजह से एक साथ रहते हैं? नाभिकीय बल द्वारा। नाभिकीय बल द्वारा एक दूसरे से बंधा रहता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वृत्तीय कक्षा में चारों तरफ घूमते रहता है। दो गो इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कौन सा बल लगता है? विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल लगता है, जिसके कारण परमाणु की संरचना बरकरार रहता है। ऐसे लग रहा होगा ना कि परमाणु का इलेक्ट्रॉन बाहर काहे नहीं चला जाता है? तो बाहर न जाने की वजह क्या है? उस पर बल काम कर रहा है। और बल काम कर रहा है तब वो जहां के जहां रहना पसंद करेगा। जैसे मेरा कोई फैमिली उमली नहीं होता, यहाँ पर दुनिया में कुछ नहीं होता, तो हम कहाँ होते? जिधर मन करता उधर चले जाते हैं ना। और कोई है तो इधर से बंधन एक बन रहा है ना फैमिली का, तो इस वजह से हमको यही गांव खींच के बार बार ला रहा है। और यदि बंधन अलग जगहों से पूरा मतलब कि देश से बन जाए तो फिर क्या करना होगा? अब देखना पड़ेगा कि कहां से कहां पर रहे ताकि ज्यादा लोगों का भला हो सके। तो इस प्रकार से चीजें चलता है। तो परमाणु की संरचना इन मतलब कि विद्युत बल और नाभिकीय बल के द्वारा ही रहता है। परमाणु का साइज कितना होता है जी? एंगस्ट्रम की कोटि का होता है। परमाणु का साइज एंगस्ट्रम की कोटि का। एंगस्ट्रम बोला ना तो 10 के पावर -10 मीटर की कोटि का। और नाभिक के साइज 10 के पावर -15 मीटर की कोटि का, यानी फर्मी मीटर की कोटि का होता है। ठीक है, तो ये रहा पदार्थ की आणविक संरचना के बारे में। चलो इसमें ना एक मुख्य टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा एवं दो परमाणु या दो अणुओं के बीच की दूरी के बीच ग्राफ। यानी दो परमाणु है, किसी पदार्थ है जो बहुत सारा कणों से मिलकर के तो बना हुआ है, लेकिन दो कण का बात करना, दो परमाणु का बात करना है। ठीक है, इनके बीच जो स्थितिज ऊर्जा है, इनके बीच स्थितिज ऊर्जा काम कर रहा है। और ये दोनों के बीच में जो दूरी है, तो दोनों के बीच में ग्राफ कैसा आता है? स्थितिज ऊर्जा और दोनों कण के बीच की दूरी के बीच में ग्राफ कैसा आता है? तो ग्राफ इसका ना कुछ ऐसा आता है। ग्राफ इसका कुछ ऐसा आएगा।
इस पर रहेगा स्थितिज ऊर्जा। क्या रहेगा? स्थितिज ऊर्जा। ए वाला अक्ष पर रहेगा दूरी। क्या रहेगा? दूरी। यहां पर आर लिए हैं तो यहां पर भी आर कर दो। ठीक है। ग्राफ कैसा आता है? तो कुछ ऐसा इसका ग्राफ आता है। ऐसा। तो इसको ना 3 खंड में बांट करके समझा गया है। जैसे ए वाला मान लो कि जब दो कण पर कोई ना तो दबाव वाला बल, ना तो आकर्षण बल लग रहा है, ना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो न्यूट्रल स्थिति, उदासीन स्थिति में रहता है ना, यानी आर बराबर आर नॉट। ए वाला को आर नॉट मान लिया जाता है। आर नॉट यानी कि एक फिक्स वैल्यू। ए वाला क्या है? मूल बिंदु है। ए वाला क्या है? मूल बिंदु है। ठीक है। इसके इधर कौन सा बल काम करता है? तो इसके इधर आकर्षण बल लगता है। कि आर नॉट से ज्यादा यदि आर का मान है तो उस पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल। और आर नॉट से आर का मान कम है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और इस स्थिति में कोई बल ना लगेगा। इस स्थिति में दो परमाणुओं के बीच में कोई बल ना लगेगा। तो देखो यहां पर आर बराबर आर नॉट, 3 स्थिति बना दो। पहले यहां पर 3 स्थिति बना दो। विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में पहला स्थिति है आर का मान है वो आर नॉट से छोटा है। चलो छोटा ले लेते हैं। आर नॉट का मान बड़ा है और आर का मान ना इससे छोटा है, यानी कि ये मतलब कि कहीं यहां पर लाई कर रहा है, यानी ये इतना के बीच में कहीं पर है, यानी लाई कर रहा है। तब कैसा बल लगेगा? तब प्रतिकर्षण बल लगेगा। हो तो परमाणुओं पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अब क्या कर देना है? आर बराबर आर नॉट। इस स्थिति में कौन सा बल काम करेगा? बल शून्य होता है रे। आर बराबर आर नॉट पर कोई बल नहीं लगता है। बल नहीं लगेगा। और तीसरा स्थिति में क्या? तीसरा स्थिति में क्या बताओगे? जब आर का मान आर नॉट से बड़ा है, अब ये वाला आर है जो आर नॉट से बड़ा है, यानी इससे ज्यादा है, तब कौन सा बल? आकर्षण बल कार्य करेगा या लगेगा। चलो अब एक रबर टाइप के कोई पदार्थ ले लो। ठीक है। रबर टाइप के कोई पदार्थ ले लो और उसको छोड़ दो। तो छोड़े हुए हो, कुछ ना तो दबा रहे हो ना खींच रहे हो, ना तो उसको दबा रहे हो और ना खींच रहे हो, तो उसके दो परमाणुओं पर ना कोई बल ना लगेगा। क्या? उस पर कोई बल ना लगेगा, यानी उस समय ए वाला स्थिति में रहेगा रे। आर बराबर आर नॉट पर रहेगा। अब उसको खींच दो। क्या करना है? अब उसको खींच देना है। खींचोगे तो दूरी का मान बढ़ेगा कि घटेगा? अब दूरी का मान आर नॉट से ज्यादा हो गया तो उसके परमाणुओं के बीच आपस में कौन सा बल लगेगा?
आकर्षण बल लगेगा। तुम खींच करके ऐसे छोड़ते हो तो देखते हो ना, वो आपस में, हाँ मतलब कि वो आपस में खींचना चाहता है अंदर की तरफ, तो वहां पर कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल। अब दोनों को उसको दबा करके छोड़ो। यदि बाहर से तुम दबा करके छोड़ोगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण बल लग करके बाहर जाना चाहेगा। तो इसी एग्जांपल से फिट हो गया ना ये। जैसे मूल अवस्था में कोई रबड़ टाइप के पदार्थ लिए, मूल अवस्था में छोड़ दिए, तब वो किस स्थिति में है? R बराबर और नॉट की अवस्था में है, तो यहां पर कोई बल नहीं लगेगा। अब वही रबड़ को खींच दिए, खींच दिए तो क्या हुआ? दो परमाणुओं के बीच की दूरी बढ़ा, बढ़ा तो कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लग जाएगा। और दबा करके छोड़ दिए तो दूरी का मान घटेगा, और घटेगा तब कौन सा बल लगेगा? तब लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो यही है स्थितिज ऊर्जा और दो परमाणुओं या दो अणुओं के बीच का ग्राफ, ये वाला ग्राफ है। हाँ, भेज दिया जाएगा, ये मतलब हम बना करके भेज देंगे। अब मेन टॉपिक पढ़ना है, प्रत्यास्था, प्रत्यास्थता। ये क्या है? वस्तु का एक गुण है। प्रत्यास्था क्या है? एक वस्तु का गुण है। कैसा गुण? खिंचाव या ढकलाव का गुण। जैसे देखो, हाँ ये पदार्थ का गुण है। पदार्थ या वस्तु बोले तो सेम ही है ना, वस्तु का गुण है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल लगाने पर उसमें उत्पन्न हुए आकार या आकृति में परिवर्तन का विरोध करता है। मतलब जैसे कोई प्रत्यास्था वस्तु लो, उस पर विरूपक बल लगाओ। विरूपक बल कहने का मतलब वह बल जिसका कोई रूप ना हो, किधरों से लगा दो विरूपक बल, किधर से भी बिना रूप का बल लगा दो। लगा दोगे तो क्या होगा? लगाने के जस्ट बाद यदि छोड़ दोगे तो वो किस अवस्था में चला जाएगा? पहले वाला अवस्था में लौट जाएगा। तब पदार्थ के इस गुण को क्या बोला जाएगा? प्रत्यास्था। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल लगाने पर, उसमें विरूपक बल लगाते हैं तो क्या होता है? उसके आकार या आकृति में परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन का जो विरोध करता है, परिवर्तन का, जैसे पर खींचे तो इसके लंबाई बढ़ा, और लंबाई बढ़ा तो क्या बढ़ल रहेगा, छोड़ेंगे तो क्या करे होगा? वो वापस में जाए, वापस जाएगा। वो वापस जा रहा है तो विरोध कर रहा है ना परिवर्तन का, परिवर्तन का विरोध करता है। और जैसे ही वह बल हटा लिया जाता है तो वह अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इस घटना को बोला जाता है प्रत्यास्था। इस घटना को बोला क्या जाता है? प्रत्यास्था। और ऐसे पदार्थ को क्या बोला जाएगा? ऐसे पदार्थ को, जिस पदार्थ का बात यहां पर हो रहा है, ऐसे पदार्थ को क्या बोला जाएगा? प्रत्यास्थ पदार्थ। ऐसे पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को ऐसे पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। कैसा पदार्थ कहते हैं? प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। और देखो, अच्छा ये प्रत्यास्था हमेशा काम करता है। जैसे रबड़ को ही ले लो, रबड़ को खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, खींचते जाओ, ज्यादा खींचोगे तो क्या होगा? टूट जाता है। एक सीमा के भीतर ही काम करता है ना, एक निश्चित मान के भीतर काम करता है ना, तो उसको बोला जाता है प्रत्यास्था सीमा। प्रत्यास्था सीमा किसको बोलते हैं? तो जिस अधिकतम दूरी तक प्रत्यास्था वैलिड है,
प्रत्यास्था का मान वैलिड है, उसको क्या बोला जाएगा? प्रत्यास्था सीमा। क्या बोला जाएगा? प्रत्यास्था सीमा। एक सीमा के बाद क्या हो जाएगा? वो वस्तु टूट जाएगा। चलो रे ऑफ कर दो तो वीडियो, ऑफ करो ना।